नबी पर सलाम पेश करते थे, तुमने वो पत्थर उठाए और नबी को मार दिए। वो पत्थर जो नबी की मां के कदमों के तले आते थे तो मोम हो जाते थे, आज तुमने अल्लाह के नबी को पत्थर मारने शुरू कर दिए। हमें समझाना था, अगर बात हक की हो, तौहीद की हो, अगर मुझ मोहम्मद पर सितम किए जा सकते हैं तो तुम्हें कोई गुंजाइश नहीं कि पीछे हट जाओ। आप अंदाजा करें, जिसको रब ने बनाया, अपने दिल से बनाया, जैसा चाहा वैसा बनाया, उसको पत्थर, रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के नबी कल सिफारिश करेंगे, सारे नबियों के इमाम, उनको पत्थर। और फिर अपनों की तरफ से वो एक वाक़या है कि एक शख्स को फांसी की तरफ ले जाया जा रहा था तो सारे उसको पत्थर मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे। एक ने कंकरी मारी, उसने कहा उफ, कहा क्या हुआ? कहा दूसरे पत्थर मार रहे थे, इसकी कंकरी पे उफ क्यों की? वो कहा ये तो मुझे जानता था, तुम तो सादिकुल अमीन मानते थे, तुम तो ये समझते थे कि अगर हमारी तिजारत करने के लिए मोहम्मद जाएंगे तो बरकत अता होगी। तुम तो जानते थे कि राहिब ने निशानियां बता रखी हैं, तुम तो जानते थे कि अगर तुम्हारे ऊंटों को चराने के लिए मोहम्मद जाए तो पेट भर के आते हैं, तुमने पत्थर मारे। तुम तो घर के लोग थे। अब इससे बात समझे कि अगर आप हक पर खड़े हो जाए तो सबसे पहले अपने ही मुखालिफ होते हैं, अपने ही। और सबसे मुश्किल काम अपनों को करीब करना होता है। और इसके साथ एक और अर्ज कर दूं, और सबसे पहले साथ कौन चलेगा? जो मिस्कीन होगा। सबसे पहले वफादारी कौन करेगा? जो गुलाम होगा। सबसे पहले काम कौन आएगा कि जिसका वजूद भी अपना नहीं होगा, वो आप पर जानिसारी करेगा। सामीन मोहतरम, हतीम है, हतीम में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के हुजूर सजदा गो है, नमाज पढ़ के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं। उक़बा आया, उसने कपड़े को लिया, कपड़े को घुमाकर आपकी गर्दन में डाला, गर्दन में डालकर उसको दबाने लगा, खींचने लगा। लिखा है कि ये हुजूर का चेहरा कि जिसको देखकर चांद शर्माए, आज हुजूर के चेहरे पर असरात जाहिर हो गए कि सांस बंद हो रहा है। अब आएगा कौन, बचाएगा कौन? ये बैतुल्लाह है, हतीम है, मोहम्मद किबरिया है। आएगा कौन? अगर आया है, बचाने आया है तो अबू बकर आया है। आया है, अबू बकर आया है। हमें समझाने वालों, तुम ये कहते हो कि खत्म नबूवत का काम मस्जिद और मदरसे में बैठ के भी हो सकता है, लिख कर भी हो सकता है। ये अबू बकर ने सिखाया है। बात पैगंबर की आ जाए तो कूद पड़ो, अगर तन्हा ही क्यों ना हो। अबू बकर अकेला था, कूद पड़ा दिफाए रसूलुल्लाह के लिए, दिफाए रसूलुल्लाह के लिए। आज कर लिया है, अगर मुस्तफा की
सामईन मोहतरम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए हुजूम में। आप तसव्वुर कीजिए, यहां लड़ाई हो तो कहते हैं कि नहीं भाई, ग्रुप के लोग इकट्ठे करके लेके जाए, लेकिन जिसमें तड़प हो वो लोगों के इंतजार में नहीं रहता। वो तन्हा अगर मक्का में हो तब भी जाता है, वो तन्हा अगर असेंबली में हो तो तब भी जाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, वो कहते हैं मैं गया, मैंने उक़बा को धक्का दिया, कोई एक आया, मैंने उसको थप्पड़ मारा, कोई और आगे बढ़ा, मैंने उसको मुक्का मारा। कर क्यों रहा है? कहा मोहम्मद के लिए, बात ज़ाते मोहम्मद की आ गई है। ये इतना आगे बढ़ गए कि रब के घर में मोहम्मद पे हमला। फिर क्या हुआ? और ये होता है, ये वहां से शुरू हुआ कि आप जिनके दिफा के लिए जाएं, दुश्मन उनको छोड़कर सिपाही पे हमला करता है। फिर मोहम्मद के सिपाही अबू बकर पे हमला होने लग गया, हुजूर को ले जाया गया। अब जो लोग पहले घेरे में लिए हुए मोहम्मद करीम को थे, अब घेरे में अबू बकर है। अब कुछ अपना गुस्सा, कुछ उनका गुस्सा, और उतर किस पे रहा है? अबू बकर पे। सैयदा आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती हैं मेरे बाबा जब घर आए मोहम्मद की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में, मेरे बाबा को यूं मारा गया कि सर नरम हो चुका था, जिस्म नीला हो चुका था, चेहरे से खून निकल रहा था, लेकिन जुबान से एक ही विर्द था, मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु। कहती है मैं जहां पर सर पर हाथ लगाती, मार मार कर इतना नरम कर दिया था कि सर के बाल हाथ में आ जाते। आप अंदाजा करें, हमने भी देखे, हमारे पास भी लड़ाइयों के मामले आते, इतना तो कभी नहीं आया कि इतना उन्होंने मारा हो कि सर ही नरम हो गया हो। सामईन मोहतरम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पहुंचे इस हालत में कि बेहोशी की हालत, वालिदा उठा रही है, आप बेहोशी की हालत से उठे। वालिदा ने कहा बेटा ये दूध पी ले, तेरे जिस्म में कोई ताजगी आए, और ये कबीले के लोग तुझे बचा के लेकर आए हैं, उन उम्माशों और घुंडों से, इनका शुक्रिया अदा करना बनता है। अबू बकर ने कहा इनका नहीं बनता, ये आज बचा के लेकर आए हैं, मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा जो दुनिया को बचाने आया। पहुंचे दारे अरकम, हजरत अबू बकर की वालिदा और साथ में हजरत उमर की बहन सहारा दिए हुए। आप अंदाजा तो करें अबू बकर की क्या हालत होगी, चल नहीं पा रहे, एक तरफ से मां ने सहारा दिया हुआ, दूसरी तरफ से दूसरा सहारा है, और जा रहे हैं हुजूर की तरफ। अब जो ये देखे, आप दुनिया में तसव्वुर करें, आपके लिए कोई लड़ा हो, आपके लिए किसी ने मार खाई हो, अपना सर नरम करवाया हो, आपके उसके बारे में क्या जज्बात होंगे। हुजूर के दरबार में पहुंचे, दारे अरकम में क्या हालत है, सर नरम हो चुका है, क्या हालत है कि चेहरे से खून आ रहा है, क्या हालत है, चलना मुश्किल
मुश्किल हो चुका है, दरवाजे में पहुंचे हैं, रसूलुल्लाह ने देखा है अबू बकर जुबान से कुछ बोलता नहीं है, आंखों से आंसू जारी है। उधर से रसूलुल्लाह ने अपने हाथ उठाए और कहा अबू बकर तेरी जगह दरवाजे में नहीं मोहम्मद की बाहों में है, मोहम्मद की बाहों में है। सीने से लगाया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं जब मैं दाखिल हुआ तो मैं हुजूर की मोहब्बत में तन्हा रो रहा था। जब मैं घर में था तो तन्हा रो रहा था, लेकिन अब जब मैं हुजूर के सीने के साथ हूं तो हुजूर भी मेरी मोहब्बत में रो रहे हैं। जो किसी के दिफा के लिए लड़े उसके दिल की हालत क्या होगी। यहां पर दारुल ईदगाह कबीर वाला में उस्ताद आए, उन्होंने कहा भाई एक मरीज को खून देना है। एक साथी उठा चला गया। मैंने कहा भाई खैरियत है? वो कहते उस्ताद ऐसे आए हैं कि मैं इनको ना नहीं कर सकता, मैं इनको ना नहीं कर सकता। चला गया, निश्तर में खून देकर आया। खून देने के बाद आके वो खुद बीमार हो गया, खुद बीमार हो गया। उस्तादों को पता चला कि ये मेरी मोहब्बत में गया था, मेरे हुक्म को मानते हुए गया था, मैंने कहा ये इनकार न कर सका। अब उस उस्ताद का जुमला सुनिए, कहा बेटा मुझे यूं महसूस होता है कि खून तेरा नहीं गया, मेरा गया है। अब बात उधर जाइए, जब हुजूर ने देखा कि तशद्दुद तो मुझ पर हो रहा था, सितम तो मुझ पर हो रहा था, उक़बा तो मारने के लिए मुझे आया था, मेरे गले में कपड़ा डाला गया था, मेरे गले से अबू बकर के गले में गया है। कराह तो अबू बकर रहा था, रो तो मोहम्मद भी रहे थे। सामईन मोहतरम, मैंने बात शुरू की कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उस शख्स ने दरबार में कहा था कि तुम उसको क्यों कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। उलमा बैठे हो तो मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। उसने जुबान से अल्लाह के नबी का दिफा किया। अबू बकर तेरी अज़मत पे कुर्बान, तूने जुबान से नहीं अपने जिस्म से अल्लाह के नबी का दिफा किया। जिसने जुबान से अल्लाह के नबी का दिफा किया, अल्लाह ने उसे भी कुरान में चमका दिया, अबू बकर को भी कुरान में चमका दिया। सामईन मोहतरम, मैं अपनी बात को इख्तिसार से करते हुए इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। बात हो रही है नबी के जात की दिफा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जात की बारी आई तो बोला कि नहीं बोला भाई? और जब हुजूर की जात की बारी आई तो अबू बकर आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब ओहद का मकाम है, ओहद की जंग है, जहां पर अल्लाह ने इम्तिहान के लिए हालात बदल दिए। पहले फतह दिखाई, फिर अल्लाह ने इम्तिहान में मुब्तला किया। कुफार दूसरी तरफ से आ गए, आने के बाद दरमियान में मुसलमान हैं, इधर से भी काफिर, इधर से भी काफिर। अब लश्कर बिखर चुका है, अब चीजें बिखर चुकी हैं। जो हुजूर के दिफा के लिए लोग जमा थे कम हो चुके हैं। अब क्या होगा देखते हैं। हुजूर पर वार हुआ, दांत शहीद हो गए, हुजूर गिरे, सर जख्मी हो गया। अब बात जाते रसूल की आई है, दिफाए रसूल की आई है। एक तीर आया रसूलुल्लाह की तरफ, सहाबी बढ़े, ढाल आगे की, ढाल गिर गई, फिर तीर आया,
हाथ आगे किया, हाथ कट गया। पूछा ढाल क्यों नहीं उठाई? कहा मैं ढाल उठाता और तीर मोहम्मद को लग जाता, ये मुझे गवारा ही नहीं था। मैं ढाल उठाऊं, मैं नीचे हो जाऊं और तीर फिर आ जाए और मोहम्मद को लग जाए, मुझे गवारा नहीं। हजरत तलहा है, कहते फिर तीर आया, मैंने फिर हाथ आगे किया, मेरा सारा बाजू छलनी हो गया, लेकिन मैं हाथ को बढ़ाता रहा दिफाए रसूल अल्लाह के लिए कि अब बात अल्लाह के नबी की आ गई है, अब बात आमना के लाल की आ गई है, अब बात अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के आका की आ गई है। अब बढ़ जाएंगे, हाथ कटता है कट जाए, लेकिन दिफाए रसूलुल्लाह में कमी नहीं आने देंगे। वो कहते हैं कि एक तीर आया, उंगली लगी, उंगली कट गई, और वो अपने हाथ को देखकर कहने लगे अहसन, क्या ही खूबसूरत हाथ है जो दिफाए रसूलुल्लाह में कटा। हुजूर ने फरमाया अगर इस कटे हुए हाथ को देखकर तू ये कह देता अल्लाह, अल्लाह का नाम बुलंद करता, तो आसमान के फरिश्ते आते और तुझे दुनिया से उठा के ले जाते। सामईन मोहतरम, आप सहाबा इकराम के जिस सहाबी का जिक्र सुनेंगे वो ये कहेगा या रसूल अल्लाह, आप पर मैं कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, फिदा का भी व उम्मी। लेकिन एक सहाबी ऐसा है कि जिसके लिए रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं यही ओहद का मकाम है, और रसूल की जात पर घेरा तंग हो चुका है। हजरत साद तीर चला रहे हैं और अल्लाह के नबी कहते हैं इर्मी या साद फिदा का अभी व उम्मी, साद रसूलुल्लाह का दिफा करता जा, अल्लाह के नबी के माँ बाप पे कुर्बान। इसलिए आज की गुफ्तगू का सिर्फ एक ही खुलासा कि जब बात हुजूर की आए तो कुछ नहीं बचाना, कुछ नहीं, और अकेले हो तब भी डट जाना अबू बकर की तरह, हाथ में ढाल हो तब भी डट जाना, हाथ में हथियार हो तो साद की तरह तब भी डट जाना, क्योंकि सभी ने कहा फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, और यहां रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं फिदा का अबी व उम्मी या साद। सामईन मोहतरम, हमारी तारीख क्या है मैं आपके सामने पेश करके इजाजत चाहूंगा। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म बेटे को नगर अजबर हो, फिर पिसर काबले मीरा से पिदर क्यों कर हो। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मां सिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत